Hello student, this is your sociology class. So in last video we had discussed about social institution, social process. So we have studied about cooperation. पिछले क्लास में हम लोगों ने सोशल प्रोसेस यानी सामाजिक क्रियाओं के कोऑपरेशन यानी सहयोग के टॉपिक को देख चुका है. टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट competition and conflict. It's a dissociative social process. So today we discuss. Okay. सामाजिक प्रक्रियाएं जो हमारे जीवन में निरंतर चलते रहती है और हमारे जीवन में एक चेंज को दर्शाता है, जो परिवर्तन को दर्शाता है, और उनमें ये एसोसिएटिव और डिसएसोसिएटिव जो प्रोसेस है वो बहुत ही उपयोगी होते हैं. एसोसिएटिव यानी सहयोगात्मक, जिसमें हम लोगों ने कोऑपरेशन को देखा, सहयोग को देखा, जिसके माध्यम से हम किसी गोल को प्राप्त करते हैं. इसमें लोगों का साथ होता है, सभी लोग मिलजुल कर एक ही गोल को प्राप्त करने के लिए सहयोग यानी मदद करते हैं, और इसे ही हम सहयोगात्मक प्रोसेस कहते हैं. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिसएसोसिएटिव यानी असहयोगात्मक प्रोसेस प्रक्रियाएं, जिसमें हम देखेंगे कंपटीशन. सबसे पहले हम लोग कंपटीशन को डिस्कस करेंगे. कंपटीशन इज अ effort to achieve some things which is not available in sufficient quantity to fulfill everyone's demand. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कंपटीशन है वो क्या है, बहुत ही कम संख्या में पाए जाते हैं, और जिसके लिए हम एक ही गोल के लिए हम अलग अलग प्रयास करते हैं ताकि उस गोल को प्राप्त कर सके. लेकिन यहाँ हम ध्यान देंगे कंपटीशन में हम किसी को हार्म नहीं पहुँचाते हैं और अपने गोल के लिए अपना एफर्ट लगाते हैं, अपने प्रयास को जारी रखते हैं. कोऑपरेशन में हम सबका साथ देते हैं. कंपटीशन हम सिंगल करते हैं, जो हम अपने एफर्ट के द्वारा उस गोल को प्राप्त करते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि अपना जो एफर्ट होता है उसको बढ़ाते हैं, अपनी क्वालिटी को बढ़ाते हैं ताकि हम उस गोल को प्राप्त कर सकें. तो हम इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कंपटीशन इज़ द स्ट्रेविंग ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर द सेम गोल विच इज़ द लिमिटेड सो दैट ऑल कैन नॉट शेयर. जो कुछ गोल होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिन्हें प्राप्त करने के लिए हम दो या दो से अधिक व्यक्ति प्रयास करते हैं, लेकिन ये मिलता है कुछ ही लोगों को, इसीलिए इसको कंपटीशन कहते हैं. जैसे कि हम देखते हैं हमारा नेट एग्ज़ामिनेशन होता है, या +2 के बाद हम बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं. हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो होते हैं वो लिमिटेड सीट के लिए अलॉट किए जाते हैं, और जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट उस कंपटीशन में रहते हैं, और उनमें से कुछ ही लोगों को ये सीट प्राप्त होना रहता है. तो इसी के लिए ये प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन होता है, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि मुझे ये सीट प्राप्त हो, मैं इस कंपटीशन में क्वालिफाई करूं. तो उसके लिए कंपटीशन जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है, और उसके माध्यम से कुछ जो होते हैं जो अच्छा एफर्ट लगाते हैं, अच्छी मेहनत करते हैं, वो उस सीट को प्राप्त कर पाते हैं और कंपटीशन में आगे निकल पाते हैं. तो ये जब होता है, इसमें हमने देखा कि कुछ ही सीट अवेलेबल रहते हैं. इसके लिए क्या होता है, लिमिटेड रहता है ये. तो लिमिटेड जो सोर्सेस है उस गोल को प्राप्त करने के लिए हमें कंपटीशन की ज़रूरत पड़ती है. तो प्रतिस्पर्धा जो है उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जब एकाधिक व्यक्ति या समूह आपस में बिना संघर्ष किए कुछ ऐसी वस्तुओं को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं जो सबको समान रूप से प्राप्त नहीं हो सकती. तो इसे ही हम कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा कहते हैं. प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन के कुछ विशेषताएं होती हैं. स्कैरसिटी जो होती है इसकी सबसे बड़ी विशेषता है, कुछ लिमिटेड चीज़ें मौजूद रहती हैं, तो उस गोल को प्राप्त करने के लिए कंपटीशन
ज़रूरत पड़ती है हेरिडेंट। ये कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे अंदर इनबिल्ट रहती है, और हमेशा हम में देखेंगे कि हम अपने एक दूसरे स्टूडेंट से, एक दूसरे अपने नेबर से किसी ना किसी तरह का कंपटीशन करते हैं कि उनके पास ये चीज़ें हैं तो मेरे पास भी होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है, हम किसी को बिना हार्म पहुंचाए, बिना किसी नुकसान पहुंचाए, हम उस चीज़ को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। इसमें कुछ नियम भी रहते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं कंपटीशन के अंतर्गत। और उसके बाद हम देखते हैं कि समाज में चेंज होता है, और ये चेंज ही सामाजिक प्रक्रियाओं का एक पार्ट है जो हमें इन सारी चीज़ों से सहयोगात्मक और सहयोगात्मक प्रोसेस के माध्यम से दिखाई पड़ता है। तो आगे हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है। कॉन्फ्लिक्ट includes all the person in which more act against the wishes of other to achieve his purpose। तो देखते हैं कॉन्फ्लिक्ट जो है, हम किसी पर्पस को पाने के लिए अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं और क्या करते हैं, हम उन्हें पराजित करने की कोशिश करते हैं, उन्हें परास्त करने की कोशिश करते हैं। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए हिंसात्मक तरीके से, यानी वायलेंट होना पड़ता है हमें। तो हिंसात्मक तरीके को अपनाकर या किसी को धमकी देकर दूसरे की इच्छाओं को दबाना ही संघर्ष है। दूसरे को कमज़ोर बनाना अपनी ताकत को दिखाकर, इसे ही हम कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। और संघर्ष जो है हमारे समाज में हमेशा चलते रहता है, और जिससे भी बहुत परिवर्तन हमारे समाज में आता है। और कंपटीशन और कॉन्फ्लिक्ट में हम एक अंतर देखते हैं कि कंपटीशन जो होता है बिना नुकसान पहुंचाए किए जाने वाला एक प्रयास है जिसके द्वारा हम अपने गोल को प्राप्त करते हैं। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट में हम किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, किसी को पीछे करने के लिए उसे नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे एक रेस है, अगर आपको लगता है कि हमसे ज़्यादा तेज़ वो दौड़ता है, तो कभी कभी कुछ लोग ऐसा करते हैं कि उसे किसी न किसी तरह का चोट पहुंचाते हैं, हार्म पहुंचाते हैं, ताकि वो रेस में आगे ना हो सके। तो इसी तरह हम देखते हैं कि ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं और समाज में चेंज को लाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।